पाँचवीं जमात स्कॉलरशिप इम्तिहान मज़मून ज़हनी आजमाइश इकाई नंबर 4 मंतकी सोच और अंदाज़ा जुज़ नंबर 4 शक्लें गिनना पार्ट 2। अज़ीज़ बच्चों, इस वीडियो में हम चौकोन, मुस्ततील, मुरब्बा और मुकअब की गिनती किस तरह की जाए इसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। इस वीडियो को समझकर आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो। तो शुरू करते हैं। नंबर 6 चौकोन। अजीज़ बच्चों, आम तौर पर 4 कोनों वाली शक्ल को हम चौकोन कहते हैं। चौकोन में 4 ज़िले और 4 ज़ाविये होते हैं और चौकोन में ज़ावियों की पैमाइश और ज़िलों की लंबाई अलग अलग हो सकती है। अजीज़ बच्चों, आप ABCD और E शक्लें देख रहे हैं, ये सब चौकोन की मिसालें हैं। एक और अहम बात यह है कि मुरब्बा और मुस्ततील ये चौकोन है, मगर हर चौकोन मुरब्बा और मुस्ततील नहीं होता। चौकोन की गिनती किस तरह करें, आइए कुछ मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1, इस शक्ल में चौकोन की तादाद कितनी है? आइए गिनती करते हैं। सबसे पहले शक्ल में बज़ाहिर नज़र आने वाले चौकोन की गिनती करके नंबर देते हैं। 1, 2, ये 2 चौकोन बनते हैं और तीसरा चौकोन 1 और 2 ये दोनों को मिलाकर बनता है। इस तरह इस शक्ल में कुल 3 चौकोन बनते हैं। मिसाल नंबर 2, इस शक्ल में चौकोन की तादाद कितनी है? अजीज़ बच्चों, इसके लिए हम एक ट्रिक या तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। पहले बज़ाहिर नज़र आने वाले चौकोनों को तरतीब से गिनती के नंबर देंगे, 1, 2, 3 और 4। अब इनकी जमा करेंगे, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 मसावी कितने? आइए इनकी जमा करते हैं। 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6 और 6 जमा 4 10। यानी इस शक्ल में चौकोन की तादाद 10 है ना आसान तरीक़ा। आइए मिसाल नंबर 3 देखते हैं। मिसाल नंबर 3, इस शक्ल में चौकोन की तादाद मालूम कीजिए। सबसे पहले चौकोन की आड़ी ख़तार को गिनकर नंबर देते हैं, 1, 2 और 3। इनकी जमा करते हैं, 1 जमा 2 मसावी 3, 3 जमा 3 6। अब चौकोन की खड़ी यानी उमूदी ख़तार को गिनती करके नंबर देते हैं, 1 और 2। अब इन दोनों अददों की जमा करते हैं, 1 जमा 2 मसावी 3। आड़ी और खड़ी ख़तारों में हासिल होने वाले अददों की ज़रब करेंगे, 6 ज़रब 3 मसावी 18। इस शक्ल में कुल चौकोन की तादाद 18 होगी। मिसाल नंबर 4, इस शक्ल में चौकोन की तादाद कितनी होगी? सबसे पहले शक्ल का मुशाहिदा करते हैं और ट्रिक के मुताबिक आड़ी और खड़ी ख़तार को तरतीबवार नंबर देते हैं। सबसे पहले आड़ी ख़तार 1, 2, 3, 4। अब इन अददों की जमा करेंगे, 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, 6 जमा 4 10। अब चौकोन की खड़ी यानी उमूदी ख़तार को गिनती करके नंबर देते हैं, 1, 2 और 3। अब खड़ी ख़तार के अददों की जमा करेंगे, 1 जमा 2 जमा 3 मसावी 6। आड़ी यानी उफ़क़ी ख़तार के चौकोन की जमा 10 और खड़ी ख़तार यानी उमूदी ख़तार के चौकोन की जमा 6 है। इन दोनों की ज़रब करने पर 10 ज़रब 6 मसावी 60। अज़ीज़ बच्चों, इस शक्ल में चौकोन की तादाद 60 होगी। अज़ीज़ बच्चों, आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी शक्ल में आसानी से चौकोन की तादाद मालूम कर सकते हो। नंबर 7 मुस्ततील। 4 कोनों वाली बंद शक्ल को मुस्ततील कहते हैं। मुस्ततील के 2 ज़िले मसावी होते हैं और दूसरे 2 ज़िले एक दूसरे के मसावी होते हैं। मुस्ततील के चारों ज़ावियों की पैमाइश 90 दर्जे होती है।
یہ مستطیل ہے جس میں آمنے سامنے کے ضلع کی لمبائی مساوی ہوتی ہے۔ ضلع اے بی مساوی ہے ضلع سی ڈی اور ضلع اے سی مساوی ہے ضلع بی ڈی۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال نمبر 1، اس شکل میں کل کتنے مستطیل بنتے ہیں؟ عزیز بچوں، اس شکل میں مستطیل کی تعداد معلوم کرنے کے لیے چوکون کی تعداد معلوم کرنے کی ٹرک کا استعمال ہم کریں گے۔ سب سے پہلے بظاہر نظر آنے والے چوکون کو نمبر دیں گے 1 2 3۔ اب ان عددوں کی جمع کریں گے 1 جمع 2 جمع 3 مساوی 6۔ اس شکل میں کل 6 مستطیل بنتے ہیں۔ مثال نمبر 2، اس شکل میں مستطیل کی تعداد کتنی ہے؟ اس کے لیے بھی چوکون معلوم کرنے کی ٹرک استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے آڑی قطار میں بظاہر نظر آنے والے مستطیل کو ترتیب وار نمبر دیں گے 1 2 3 4۔ ان عددوں کی جمع ہوئی 10۔ کھڑی قطار کے مستطیل 1 2 اور ان کی جمع ہوئی 3۔ اب 3 اور 10 کا ضرب کرتے ہیں۔ 3 ضرب 10 مساوی 30۔ اس شکل میں کل مستطیل کی تعداد 30 ہے۔ نمبر 8، مربع۔ 4 مساوی ضلعوں والی بند شکل کو مربع کہتے ہیں۔ عزیز بچوں، مربع میں 4 ضلع مساوی ہوتے ہیں اور 4 زاویے بھی مساوی ہوتے ہیں۔ مربع کا ہر زاویہ خیمہ یعنی 90 درجے کا ہوتا ہے۔ مربع کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پر غور کرتے ہیں۔ نیچے کچھ شکلیں دی گئی ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ شکل نمبر 1 مربع نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے 4 زاویے تو مساوی ہے مگر چاروں ضلع مساوی نہیں ہیں۔ شکل نمبر 2 مربع نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے چاروں ضلع یعنی خطاط مساوی لمبائی کے ہیں مگر چاروں زاویے مساوی پیمائش کے نہیں ہیں۔ 2 زاویوں کی پیمائش الگ ہے تو دوسرے 2 زاویوں کی پیمائش الگ ہے۔ شکل نمبر 3 میں چاروں ضلع اور چاروں زاویے مساوی ہے، اس لیے یہ شکل مربع ہے۔ آئیے اب مربعوں کی گنتی کرنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں جو تھوڑا سا مختلف ہے۔ مثال نمبر 1، اس شکل میں مربع کی تعداد کتنی ہے؟ سب سے پہلے شکل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس شکل میں کل 4 مربع دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کی گنتی کرتے ہیں۔ پہلے آڑی قطار 1 اور 2، کھڑی قطار یعنی عمودی قطار 1 اور 2۔ اب ان کی ترچھی ضرب کرتے ہیں۔ 2 ضرب 2 مساوی 4۔ اب بچا ہوا ایک عدد ہے جو آڑی قطار کا 1 اور کھڑی قطار کا 1۔ اس طرح 1 ضرب 1 مساوی 1 ہوگا۔ اب ان دونوں عدد 1 اور 4 کی جمع کریں گے۔ 1 جمع 4 مساوی 5۔ اس طرح اس شکل میں مربع کی تعداد 5 ہوگی۔ مثال نمبر 2، اس شکل میں کتنے مربع بنتے ہیں؟ سب سے پہلے شکل کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں اور ٹرک کے مطابق آڑی قطار کے تینوں مربعوں کو ترتیب وار نمبر دیں گے 1 2 3۔ اسی طرح کھڑی قطار کو بھی ترتیب وار نمبر دیں گے 1 2 3۔ ان کا ترچھا ضرب کریں گے۔ 3 ضرب 3 9، 2 ضرب 2 4، اور آڑی قطار کا 1 اور کھڑی قطار کا 1 عدد 1 ضرب 1 مساوی 1۔ اب ان کی جمع کریں گے۔ 9 جمع 4 13، 13 جمع 1 14۔ اس طرح اس شکل میں کل 14 مربع بنتے ہیں۔ مثال نمبر 3، اس شکل میں مربع کی تعداد کتنی ہے؟ اس شکل کا مشاہدہ کریں گے اور کل مربع معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی آڑی اور کھڑی گنتی کریں گے۔ آڑی قطار 1 2 3 4۔ اب کھڑی قطار کے مربع کی گنتی کریں گے 1 2۔ اب ذرا دھیان دیں، اب آڑی قطار کے سب سے بڑے عدد اور کھڑی قطار کے سب سے بڑے عدد کی ضرب کریں گے۔ آڑی قطار کا سب سے بڑا عدد 4 اور کھڑی یعنی عمودی قطار کا سب سے بڑا عدد 2، اس لیے 4 ضرب 2 مساوی 8۔ اب آڑی قطار کا عدد 3 اور کھڑی قطار کا عدد 1، دونوں کا ضرب کرتے ہیں۔ 1 ضرب 3 مساوی 3۔ 2 عدد باقی بچ گیا
इसकी कोई जोड़ी न होने के सबब उस पर कोई अमल नहीं करेंगे। दोनों हासिल होने वाले अददों की जमा करेंगे। 8 जमा 3 मसावी 11। इस तरह इस शक्ल में 11 मुरब्बे होंगे। नंबर 4, मुतस्सिला शक्ल में कितने मुरब्बे होंगे? ट्रिक के मुताबिक आड़ी और खड़ी मुरब्बों की खतार को नंबर देंगे। इन अददों की तिरछी ज़रब की जाएगी जो हर खतार के सबसे बड़े अदद की जोड़ी सी होगी। जैसे 4 ज़रब 4 16, 3 ज़रब 3 9, 2 ज़रब 2 4। आड़ी खतार का एक अदद और खड़ी खतार का एक अदद 1 ज़रब 1 मसावी 1, क्योंकि एक ही अदद आड़ी खतार और खड़ी खतार दोनों का हिस्सा है। इनकी जमा की जाएगी। 16 जमा 9 25, 25 जमा 4 29, 29 और 1 30। इस तरह इस शक्ल में मुरब्बों की तादाद 30 होती है। मुरब्बे और मुस्ततील में फ़र्क। आइए मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर 1, इस शक्ल में मुस्ततील और मुरब्बे की तादाद कितनी है? अजीज़ बच्चों, बज़ाहिर हमें इस शक्ल में ए और बी कुल 2 मुरब्बे नज़र आ रहे हैं और ए बी दोनों मुरब्बों को मिलाकर एक मुस्ततील बनता है। इस तरह इस शक्ल में 2 मुरब्बे और एक मुस्ततील है, यानी मुरब्बे की तादाद 2 और मुस्ततील की तादाद 1 है। अजीज़ बच्चों, यहाँ ये बात याद रखें कि मुस्ततील ये मुरब्बा और मुरब्बा ये मुस्ततील नहीं हो सकता। मिसाल नंबर 2, दर्ज झेल की तादाद कितनी होगी? नंबर 1, इस शक्ल में कितने चौकोन हैं? नंबर 2, इस शक्ल में कितने मुरब्बे हैं? नंबर 3, इस शक्ल में कितने मुस्ततील हैं? शक्ल का मुशाहदा करने के बाद सबसे पहले हम चौकोन मालूम करते हैं। ट्रिक के मुताबिक चौकोन की आड़ी और खड़ी खतार को तरतीबवार नंबर देंगे। आड़ी खतार 1 2 3, खड़ी खतार 1 2 3। चौकोन मालूम करने के लिए इन अददों की जमा की जाएगी। आड़ी खतार के अददों की जमा 1 जमा 2 जमा 3 मसावी 6। खड़ी यानी उमूदी खतार के अददों की जमा 1 जमा 2 जमा 3 मसावी 6। दोनों अददों का ज़रब किया जाएगा। 6 ज़रब 6 36। इस तरह इस शक्ल में 36 चौकोन होंगे। आइए मुरब्बे मालूम करने के लिए दोनों खतार के इन दोनों अददों का तिरछा ज़रब करेंगे। सबसे पहले आड़ी खतार का बड़ा अदद और खड़ी खतार का बड़ा अदद 3 ज़रब 3 मसावी 9, 2 ज़रब 2 मसावी 4। आड़ी खतार का 1 और खड़ी खतार का 1, 1 ज़रब 1 मसावी 1। इनकी जमा करेंगे। 9 जमा 4 जमा 1 14। इस तरह इस शक्ल में 14 मुरब्बे हैं। अब सिर्फ मुस्ततील मालूम करना है। इस शक्ल में सिर्फ मुस्ततील मालूम करने के लिए चौकोन की तादाद से मुरब्बे की तादाद मनफी करने पर सिर्फ मुस्ततील की तादाद हासिल होगी, क्योंकि इस शक्ल में मुरब्बे के अलावा तमाम चौकोन मुस्ततील होंगे। इसलिए सिर्फ मुस्ततील मालूम करने के लिए इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। कुल चौकोन मनफी कुल मुरब्बे मसावी सिर्फ मुस्ततील। इस शक्ल में कुल चौकोन 36 मनफी कुल मुरब्बे 14 मसावी 22। इस तरह इस शक्ल में सिर्फ मुस्ततील 22 है। नंबर 9, मुकब। ऐसा चौकोन जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मौजूद हो उसे मुकब कहते हैं। आप मुकब की शक्ल देख रहे हैं। मुकब सारुखी या सापहलवी होता है। इन्हें 3D या 3 डायमेंशनल शक्लें भी कहते हैं। इस मुकब की 3 सतह हम देख रहे हैं। ए सामने की सतह है, बी ऊपर की सतह और सी ये दाएं जानिब की सतह है। मुकब में कुल 6 सतह होती है, लेकिन सिर्फ 3 सतह नज़र आ रही है। अजीज़ बच्चों, मुकब की गिनती करते वक्त अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि मुकब के तीनों सतह की गिनती करते हैं, जबकि वो एक ही मुकब होता है। आइए इसकी गिनती करने के तरीक़े को समझने की कोशिश करते हैं। इस शक्ल में हमें 5 सतह नज़र आ रही है, मगर शक्ल में सिर्फ 2 मुकब है,
जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए कुछ मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर 1, इस शक्ल में कितने मुकअब है। सबसे पहले हम शक्ल का मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा करने पर हमें ये बात समझ में आती है कि दी गई शक्ल में तमाम मुकअब की वो कौन सी सतह है जो हमें आसानी से नज़र आ रही है। इसकी हम गिनती करेंगे। इन तमाम मुकअब की सामने की सतह है जो हमें नज़र आ रही है, इसकी हम गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह शक्ल में कुल 9 मुकअब है। मिसाल नंबर 2, सामने दी गई शक्ल में कितने मुकअब है। शक्ल का मुशाहिदा करते हैं और ये मालूम करते हैं इन तमाम मुकअब की वो कौन सी सतह है जो हमें दिखाई दे रही है, वो सामने की सतह है। आइए इसकी हम गिनती करते हैं। 1 2 3 और 4। इस तरह इस शक्ल में 4 मुकअब है। मिसाल नंबर 3, इस शक्ल में मुकअब की तादाद कितनी है। इस शक्ल पर गौर करते हैं। इसमें सामने की जानिब हमें 4 मुकअब नज़र आ रहे हैं और इन 4 मुकअब के पीछे की जानिब 4 मुकअब है, यानी 4 मुकअब की 2 कतारें हैं। इस तरह इस शक्ल में कुल 8 मुकअब है। आइए कुछ सवालों की मश्क करते हैं। सवाल नंबर 1, दी हुई शक्ल में कितने चौकोन हैं। ये सवाल 2017 में पूछा गया था। दिए गए मुतबादिल नंबर 1 4, नंबर 2 5, नंबर 3 8, नंबर 4 6। अजीज़ बच्चों, कुछ सवालों को हल करने के लिए हमें मंतखी सोच और अंदाजे से काम लेना होगा। सवाल को अच्छी तरह समझकर शक्ल का मुशाहिदा और उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर गौर करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप कोई ट्रिक इस्तेमाल करें, बस सही अंदाज़ा लगाना ही काफ़ी होगा। इस शक्ल में मुसल्लस पर हमारी नज़र आसानी से पड़ती है, मगर सवाल चौकोन मालूम करने का है। सबसे पहले हम इस शक्ल के हिस्सों को नाम देंगे A, B, C और D। मुशाहिदा करने पर यह बात वाज़ेह होती है कि 2 मुसल्लसों को मिलकर एक चौकोन बनता है। जैसे मुसल्लस AB को मिलाकर एक चौकोन, मुसल्लस CB को मिलाकर एक चौकोन, मुसल्लस BD को मिलाकर एक चौकोन। इसी तरह ABD इन तीनों को मिलाकर एक चौकोन, ABC इन तीनों को मिलाकर एक चौकोन और CBD इन तीनों को मिलाकर एक चौकोन। अब इनकी जमा करते हैं 6। इनकी जमा करने पर ये मालूम हो जाएगा कि इस शक्ल में कुल 6 चौकोन बनते हैं, यानी मुतबादिल नंबर 4 सही होगा। सवाल नंबर 2, सामने दी हुई शक्ल में कुल कितने चौकोन हैं। दिए गए मुतबादिल नंबर 1 18, नंबर 2 22, नंबर 3 20, नंबर 4 30। शक्ल का मुशाहिदा करने पर यह बात वाज़ेह होती है कि इस शक्ल में ज़ीलों की लंबाई मसावी ना होने से हम चौकोन मालूम करने की ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए शक्ल का मुशाहिदा करके चौकोन को गिनते हैं। इसके लिए हम चौकोन को नाम देंगे ताकि हमें आसानी हो। ऊपर की कतार ABCD और दूसरी कतार EFGH। इस तरह छोटे 8 चौकोन बनते हैं। अब 2 हिस्सों को मिलाकर बनने वाले चौकोन नंबर 1 AB, नंबर 2 BC, नंबर 3 CD, नंबर 4 EF, नंबर 5 FG, नंबर 6 GH। इस तरह 2 हिस्सों से बनने वाले 6 चौकोन होंगे। अब 3 हिस्सों को मिलाकर बनने वाले चौकोन नंबर 1 ABC, नंबर 2 BCD, नंबर 3 EFG, नंबर 4 FGH। इस तरह ये 4 चौकोन बनते हैं। अब चारों हिस्सों को मिलाकर बनने वाले चौकोन नंबर 1 ABCD, नंबर 2 EFGH। अब हम इनकी जमा करते हैं। 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 मसावी 20। इस तरह इस शक्ल में कुल 20 चौकोन बनते हैं, यानी मुतबादिल नंबर 3 सही होगा। अजीज़ बच्चों, सवाल को हल करने के दौरान ये बात जहन में आ गई कि एक आसान ट्रिक का इस्तेमाल करके
ہم اس شکل میں چوکون کی تعداد معلوم کر سکتے ہیں۔ اس شکل میں چوکون کی اوپر کی آڑی قطار اور نیچے کی آڑی قطار ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ان دونوں قطاروں کے ایک دوسرے سے جڑے ہونے سے چوکون کی تعداد پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم چوکون معلوم کرنے کی ٹرک کا استعمال کر کے پوری شکل کے چوکون تو معلوم نہیں کر سکتے، مگر ایک قطار میں بننے والے چوکون ضرور معلوم کر سکتے ہیں۔ اس لیے اوپر کی آڑی قطار کی چوکون کی گنتی کر کے نمبر تحریر کرتے ہیں، 1 2 3 اور 4۔ ان کی جمع کرتے ہیں، 1 + 2 + 3 + 4 = 10۔ اوپر کی قطار میں 10 چوکون۔ اب نیچے کی آڑی قطار میں موجود چوکون کی گنتی کرتے ہیں، 1 2 3 اور 4۔ ان کی جمع کرتے ہیں، 1 + 2 + 3 + 4 = 10۔ اوپر کی قطار میں 10 چوکون اور نیچے کی قطار میں 10 چوکون بنتے ہیں، یعنی اس مکمل شکل میں کل 10 + 10 = 20 چوکون بنتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اس شکل میں چوکون کی تعداد کتنی ہے؟ دیے گئے متبادل نمبر 1 4، نمبر 2 5، نمبر 3 6، نمبر 4 7۔ عزیز بچوں، اس سوال کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے شکل پر غور کریں اور اس کے ہر حصے کو نام دیں۔ اب چوکون شکلوں کی گنتی کریں جو 4 کونوں والی ہو۔ آئیے اس کی گنتی کرتے ہیں۔ نمبر 1 A 1 چوکون، نمبر 2 B 1 چوکون، نمبر 3 C چوکون نہیں مثلث ہے اس لیے اس کی گنتی نہیں کریں گے، نمبر 4 D 1 چوکون۔ اسی طرح 2 حصوں کو ملا کر بننے والے چوکون، نمبر 5 AB 1 چوکون بنتا ہے اور نمبر 6 AD 1 چوکون بنتا ہے۔ BC اور CD ملانے سے چوکون نہیں مثلث بنتے ہیں، اس لیے ہم ان کی گنتی نہیں کریں گے۔ آئیے ان سب کی جمع کرتے ہیں، A + B + D = 3، AB + AD = 2، 3 اور 2 5۔ اس شکل میں 5 چوکون ہیں، یعنی متبادل نمبر 2 صحیح ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہاں، نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ٹیسٹ لنک پر کلک کریں اور آج کے ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پر آن لائن ٹیسٹ مکمل کریں۔ شکریہ۔ نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔